दोस्तों एक गांव होता है जिसमें जितिन नाम का एक ज़मींदार होता है जिसकी उम्र करीब 40 साल की होती है। दोस्तों एक समय आता है जब एक दिन अपने वो दोस्त के पीछे घर के पहुंच जाता है और जहां पे उसके दोस्त की जो वाइफ़ होती हैं वो घर पे जो है अकेली ही पड़ती हैं। दोस्तों मौका पा करके वो उसके घर पे जाता है और उसकी बाहों को पकड़ लेता है। दोस्तों पकड़ करके बैठ जाता है और वो दोनों आपस में बातचीत करने लगता है। दोस्तों उसको ज़मींदार को लग रहा था कि ये जो हमारे दोस्त की जो वाइफ़ है कहीं ना कहीं जो है हमारा साथ दे रही, कहीं ना कहीं मुझसे भी ये जो है प्यार करती है। और था भी वैसे, क्योंकि दोस्तों बगैर जो है उसके कोई संबंध नहीं बन सकता है। दोस्तों वो जो है ज़मींदार उस औरत को पकड़ करके उसके रूम में लेके जाता है और वो सारी जो है काम करता है जो एक प्रेमी और प्रेमिका करते हैं। वो दोस्तों एक एक करके उस औरत के कपड़े उतारना चालू कर देता है और उसके साथ में उस रात इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो है उसके साथ में संबंध बनाता है कि उस औरत के मुंह से चीखें निकल रही थी, आवाज़ें निकल रही थी और वो सारे सुख दे रहा था जो उसका पति शायद इससे पहले नहीं देता था। दोस्तों वो जो औरत थी उसके दोस्त की पत्नी, वो भी उसका जो है खूब सपोर्ट कर रही थी उस समय। ऐसे ही करते दोस्तों सिलसिला चलता ही रहता था और एक दिन वो काम कर ही रहा था और उस औरत की लड़की स्कूल से आ जाती है और वो आवाज़ देती है, माँ कहाँ पे हो आप? मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये आप अंदर से आज गेट क्यों बंद करके रखी हो। दोस्तों वो जैसे ही मतलब उसकी जो एक 10 साल की लड़की होती है वो आ जाती है, वो जैसे आवाज़ देती है वो एकदम से हैरान हो करके दोनों उठ पड़ते हैं और वो ज़मींदार होता है वो फटाक से अपने शर्ट पहन करके और पैंट पहन करके निकल लेता वहाँ से। जैसे ही देखता है तो उसकी लड़की तो कहते ही वो जो ज़मींदार होता है कहता है, बेटा आज आपकी कैसे मतलब इतनी जल्दी छुट्टी हो गई। दोस्तों वो जो लड़की होती है उस लड़की का नाम प्राची होता है। दोस्तों वो लड़की उसका जवाब कुछ भी नहीं देती और वो बिल्कुल चुपचाप वहाँ से चली जाती है। आगे बढ़ती है तो उसकी जो माता जी होती हैं वो अपने साड़ी का पल्लू जो है सही कर रही होती हैं। ये सारी चीज़ें देख करके वो काफ़ी नाराज़ हो जाती है और उसकी जो माँ होती है वो भी जो है वही क्वेश्चन करती हैं कि बेटा आज छुट्टी जल्दी हो गई, आखिर ऐसे कैसे। दोस्तों वो लड़की चुपचाप चली जाती है और अपना होमवर्क करने लगती है, अपनी माँ का भी जो है जवाब नहीं देती है। कहीं ना कहीं दोस्तों उसके माँ को जो है उसके माता को पता लग चुका था कि ऐसा ना हो जो है ये लड़की कहीं दूसरी को या किसी गांव वाले को या अपने पिताजी को अगर बता दिया तो हमारी जो है सारी फजीयत हो जाएगी। दोस्तों वो जो गीता होती है वो अपनी बेटी से समझाते हुए कहती है कि बेटी ये जो आपने इन अंकल को देखा है इनके बारे में अपने पिता से बिल्कुल भी मत बताना, नहीं तो हमारी इस गांव में बिल्कुल भी इज्जत नहीं रह जाएगी। दोस्तों ये सब कहने के बाद में एक समय आता है जब वो लड़की घर पे ही रहती थी और उस घर पे रहने के बाद में उस लड़की के साथ में कुछ ऐसा हादसा होता है, ऐसा कांड होता है कि आप लोग भी सोच नहीं सकते कि क्या कोई व्यक्ति उस 10 साल के लड़की के साथ में ऐसा बर्ताव कर सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देख रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखें और एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है मेरी, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये भी ज़रूर लिखिएगा आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, जिससे आने वाली अगली वीडियो में मैं आप लोगों का नाम बोलने में मुझे खुशी मिले। तो आइए दोस्तों कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो कहानी सच्ची होती है ये पश्चिम बिहार की होती है, जहाँ पे दोस्तों एक थाना होता है रेडुकी। उस थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, उसी गांव में एक राजेश नाम का व्यक्ति रहता था। दोस्तों उस राजेश नाम के व्यक्ति की जो उम्र होती है वो 45 साल और उसके पत्नी की उम्र होती है 40 साल। उसके पत्नी का नाम होता है गीता और वो जो राजेश होता है उसकी एक लड़की भी होती है जिसकी उम्र 10 साल की होती है। उस लड़की का नाम होता है प्राची।
दोस्तों वो जो परिवार थे, यानी कि राजेश जो नाम का लड़का था, वो आपस में बहुत ही हिल मिल के और परिवार जो है शान शौकत से काम करता था। और आप लोगों को बता दें कि वो जो राजेश नाम का व्यक्ति था, वो जितेंद्र जो था ज़मींदार, उसके खेत में काम किया करता था। और ऐसे ही मतलब दोस्तों सिलसिला चलता ही रहता था। राजेश था, वो एक दिन कुछ अपने घर के लिए सामान जो है मंगाता है अपने ज़मींदार से। ज़मींदार होता है जितेंद्र उसके घर पे जाता है, तो उसकी सुंदर वाइफ को देख करके बहुत ही खुश हो जाता है। उसकी जो नीयत है वो डोल जाती है। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो राजेश की जो वाइफ होती है वो भी उस ज़मींदार से यानी कि जितेंद्र से मुस्कुरा करके बातें करने लगती है। दोस्तों जैसे ही वो बात करती है, जितेंद्र को ये चीज़ जो है बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है और जितेंद्र का जो है आना जाना उसके घर में ज़्यादा बढ़ जाता है। एक दिन दोस्तों सिलसिला वहाँ तक पहुँच चुका होता है कि जब जितेंद्र गीता की जो है बाहों तक पहुँच जाता है, उसके बिस्तर तक पहुँच जाता है। दोस्तों एक समय जो उधर राजेश उसके खेतों में काम कर रहा होता है और वो जो है किसी काम के बहाने में उसके घर पे आ जाता है, क्योंकि उसकी जो लड़की होती है प्राची, वो भी स्कूल चली जाती है और उसकी जो पत्नी गीता होती है वो घर पे अकेली ही रहती थी। उसी टाइम वो पहुंच जाता है और उसके साथ में वो कांड कर देता है कि कभी आपने सोचा नहीं होगा। दोस्तों वो कांड ये होता है कि उसकी मौजूदगी में, यानी कि उसकी इच्छा के अनुसार उसके एक एक करके कपड़ा उतार देते हैं और वो दोनों इस कदर से संबंध बनाते आपस में कि दोस्तों उस औरत ने बोला, यानी कि गीता ने कहा कि आप जो है इस तरीके से काम कर रहे हैं कि कभी हमारा जो पति था मुझे इतनी सही तरीके से संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं किया। दोस्तों वो जो है उसको रात में या दिन में वो हर समय जब टाइम मिलता था वो उसके घर पे आ जाता था और उसके साथ में संबंध बनाता था। दोस्तों सिलसिला ऐसे ही चलता ही रहता था। और एक दिन जब दोस्तों उसकी लड़की राजेश की यानी कि प्राची स्कूल से घर आती है तो देखती है आज तो हमारा जो गेट है वो अंदर से लॉक क्यों है, आखिर ऐसी कौन सी बात है। कहीं ना कहीं दोस्तों उसको चिंता हो चुकी थी और वो बाहर से आवाज़ें कर रही थी कि माँ आज दरवाज़ा अंदर से कैसे बंद है। दोस्तों वो जो अंदर था वो ज़मींदार, जो जितेंद्र नाम का ज़मींदार होता है, वो भी अंदर था और गीता नाम की औरत वो भी अंदर आपस में संबंध बना रहे थे। उस समय दोस्तों जैसे ही प्राची आ जाती है और आवाज़ देने लगती है तो एकदम से वो दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आखिर अब करें तो क्या करें। दोस्तों तुरंत जो जितेंद्र नाम का ज़मींदार होता है वो अपना पैंट शर्ट पहनता है और वहाँ से निकल लेता है और जाते जाते तुरंत कहता है कि बेटा आज आपके स्कूल में इतनी जल्दी छुट्टी कैसे हो गई। दोस्तों प्राची उसके सवाल का जवाब बिल्कुल भी नहीं देती और चुप होकर के वहीं से निकल लेती है। आगे बढ़ती है तो उसकी जो माँ होती है यही क्वेश्चन से हम करती है कि बेटा आज आपकी छुट्टी कैसे जल्दी हो गई। अपनी मम्मी से भी वो कोई भी मतलब क्वेश्चन का जवाब नहीं देती और वो चली जाती है। कहीं ना कहीं दोस्तों उसकी माताजी को शक था, यानी कि गीता को शक था कि बेटी जो है नाराज़ हो चुकी है और ऐसा ना हो अपने वो पिताजी को यानी कि राजेश को ये सारी खबर उसको बता ना दें। दोस्तों उसको टेंशन था तो इसीलिए उसने कहने लगी कि प्राची बेटा एक मेरी बात आप सुनना ज़रूर, अगर आप ये जो है बात आपने अपने पिताजी से बता दी है तो हमारी गांव में नाक कट जाएगी, हम मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे। इससे अच्छा है कि आप ये बातें जो है किसी को भी मत बताइएगा। दोस्तों वो जो लड़की होती है वो कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप अपना होमवर्क करने लगती है। सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद में एक दिन ऐसा समय आता है जब प्राची की जो पापा होते हैं उनके घर में, यानी कि उसी के घर में एक शादी का कार्ड होता है और गीता और राजेश जो होता है वो उस शादी को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। प्राची से ये कह करके रोक देते हैं कि बेटा घर में ये जो गाय है इसके लिए जो चारा आप काट के डाल देना इधर, और जो तुम्हारे जितेंद्र ज़मींदार अंकल हैं उनके खेत से काट लेना, मैं उनसे बोल दूंगा। ये सारी दोस्तों कह करके बातें, और जितेंद्र जो राजेश होता है वो चला जाता है। और उस दिन को जो प्राची होती है वो घर पे बिल्कुल अकेली ही रहती है।
उधर जो है वो जितेंद्र नाम का जो ज़मींदार होता है वो राजेश के घर पे आ जाता है और वो प्राची को देख करके कहता है कि बेटा आज घर पे तुम्हारे कोई नहीं दिख रहा, आखिर सब कहाँ जा चुके हैं। दोस्तों जो प्राची होती है वो पूरी जो बातें होती हैं उसको ज़मींदार यानी जितेंद्र ज़मींदार को बता देती है। दोस्तों वो जैसे ही समझ पाता है कि घर में कोई नहीं है तो वो जो लड़की होती है कि पापा ये बोल के गए हैं कि जो जितेंद्र ज़मींदार अंकल हैं उनके खेत से जो है घास काट के डाल देना गाय को। तो वो कहता है कि बेटा चलो चलते हैं और हम भी तुम्हारे काम में थोड़ा सहयोग कर देंगे और साथ में ही घास कटा भी देंगे। दोस्तों जो प्राची नाम की लड़की होती कहती चलिए अंकल, इससे अच्छा आखिर क्या होगा। दोस्तों वो उसके साथ चला जाता है खेत में और उसके साथ में जो है जैसे ही जाता है, जैसे ही खेत में पहुंचता है तो उसके अंदर से काम वासना जागने लगती है। दोस्तों वो एकदम राक्षस बन जाता है और उस लड़की को बहुत ही गंदी नज़र से देखने लगता है। वो दोस्तों उस कदर से उस लड़की को पकड़ लिया था और काम के लिए, लेकिन वो लड़की जो है तेज़ से चीखने लगी थी और उसको जो है अपनी रक्षा के लिए उसको धक्का मारने लगी थी, लेकिन वो दरिंदा तब भी नहीं मानता है। दोस्तों उसके मुंह में जो है एक लकड़ी जो है ठूस देता है, जिससे वो लड़की यानी कि वो प्राची कुछ समझ नहीं पाती, कुछ बोल नहीं पाती और उसके साथ में इतनी बेरहमी तरीके से दरिंदगी करता है, यानी कि संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद में वो गला दबा करके वहीं पे उसकी हत्या कर देता है। दोस्तों ये सिलसिला चलने के बाद कुछ दिन यानी सुबह जैसे ही होता है तो राजेश उधर अपने घर में वापस आ जाता है। घर पे वापस आने के बाद में राजेश देखता है कि आखिर हमारी बेटी नहीं दिख रही, यानी कि प्राची नहीं दिख रही। वो दोस्तों जैसे ही देख करके एकदम से परेशान हो जाता है और अपने लड़की को ढूंढने के लिए निकल लेता है वहाँ से। काफ़ी गांव वालों से भी पूछता है कि भाई हमारी जो लड़की है प्राची को कहीं देखा है क्या आपने। दोस्तों गांव के जो लोग होते हैं कहते भाई मैं तो बिल्कुल भी नहीं देखा। और ऐसे ही करते दोस्तों शाम हो जाती है, रात हो जाती है और उस लड़की का कोई भी पता नहीं चलता। फिर दोस्तों एक रात बीते होने के बाद में एक व्यक्ति के द्वारा पता चलता है कि वहाँ पे एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। जब दोस्तों तुरंत देखने जाता है तो वो जो है प्राची की लाश पड़ी होती है। वहाँ पर जैसे ही देखता है तो राजेश फूट करके रोने लगता है और कहता है आखिर इसकी हत्या इस कदर किसने किया। तुरंत दोस्तों गांव वालों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं, पुलिस आ जाती है और पुलिस जो है जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। राजेश से पुलिस कहती है कि तुम्हारा कोई गांव में कोई दुश्मन या कोई दुश्मनी है क्या, उसका नाम बताओ, इसकी जानकारी हम ढूंढ निकालेंगे। दोस्तों जो राजेश होता है वो 5 लोगों के नाम बताता है कि इन लोगों पे मुझे शक है कि हमारी लड़की को इन लोगों ने मारा होगा। दोस्तों उन 5 लोगों में से 5 लोगों को थाने में अरेस्ट करके लेके जाया जाता है। उसके बाद में 4 लोगों से काफ़ी पूछताछ करने के बाद में वो जुर्म कबूल ही नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं था। 5वें नंबर पे आता है जितेंद्र नाम का ज़मींदार। दोस्तों जैसे ही मतलब अपनी सफाई देना चालू कर देता है और वो जो है गोल गोल पुलिस वालों को घुमाना चालू कर देता है। पुलिस वालों को तुरंत शक हो गया था कि यही बंदा जो है ये कांड किया हुआ है, इसीलिए ऐसी ये जो है बातें अटपटी कर रहा है। दोस्तों जैसे ही उस पर काफ़ी उसको कड़ी सज़ा देने के बाद में वो पूरी जो है बातों को साफ़ तरीके से पुलिस के सामने जो है सखर देता है कि साफ ये जो कांड है, ये जो कृत्य है, ये मैंने ही किया है और मैं इसलिए किया था कि जो राजेश के जो पत्नी थी गीता, मैं उसके साथ में नाजायज़ संबंध हमारे थे और उसके साथ में जो है हमको संबंध बनाते हुए ये जो लड़की है देख लिया था, तो हमें कहीं ना कहीं डर था कि ये जो है किसी गांव वालों से बता ना दे, जिससे हमारी बेइज्जती हो जाएगी और मुझे जो है जीना दुश्वार हो जाएगा इस गांव में। दोस्तों ये सारी सच्चाई जैसे ही मतलब पुलिस वालों को मालूम होता है तो पुलिस जो है उसके साथ में चार्जशीट बना करके उसके सलाखों के पीछे डाल देती है। और दोस्तों फिर से जो है उधर राजेश, जैसे ही राजेश को पता होता है कि हमारी पत्नी के कारण हमारी बच्ची की जान गई है, तो दोस्तों राजेश जो होता है उस पत्नी को जो है धक्के मार के घर से भी निकाल देता है। दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा
और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही वीडियो देखते रहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।